वीडियो में बात करने वाले हैं पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन पोको X3 GT के बारे में। पोको F3 GT आप सबको पता है कि इस साल के थर्ड क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसके लॉन्चिंग से रिलेटेड अभी हाल ही में पोको इंडिया ने एक टीजर पोस्ट किए थे। अभी दोस्तों रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि पोको X3 GT भी लॉन्च किया जाएगा और ये जो फोन होगा ये रिब्रांडेड फोन होगा। लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों अभी हाल ही में जो चाइना में Redmi Note 10 Pro 5G लॉन्च किया गया था, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके इंडिया और ग्लोबली पोको X3 GT के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बात करेंगे कि जब ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसमें हमें क्या कुछ नया या फिर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों Redmi Note 10 Pro 5G से डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन थोड़ा सा चेंज मिलेगा। बैक पैनल उसी के जैसा प्लास्टिक का होगा, टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप होगा। बस दोस्तों इधर आपको पोको की बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ सेंटर में पंच होल का कटआउट मिलेगा। बेजल्स और चिन दोस्तों इसमें काफी पतले देखने को मिलेंगे, और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे। तो डिजाइन और लुक्स वाइज फोन काफी अच्छे होने वाले हैं। और दोस्तों पोको X3 Pro जो लॉन्च किया गया था इंडिया में, उससे डिजाइन इस बार चेंज होने वाला है, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी बात है, क्योंकि पोको X3 और X3 Pro का डिजाइन मुझे कुछ खास नहीं लगा। एवरेज टाइप का डिजाइन देखने को मिल रहा था फोन में। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें दोस्तों पोको X3 Pro के जैसा ही डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। IPS LCD का पैनल इस्तेमाल किया जाएगा। एमोलेड स्क्रीन नहीं होगी। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। साथ में दोस्तों 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इसमें एमोलेड स्क्रीन होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। आगे बढ़े दोस्तों बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों इसमें MediaTek Dimensity 1100 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek के फ्लैगशिप चिपसेट में से एक है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है, मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ में दोस्तों Mali G77 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग हैंडल कर लेता है। हाई सेटिंग पे मतलब गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। आगे बढ़े दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे के बारे में, तो 64 MP का इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर इसमें 64 MP के मिलेंगे। सेकेंडरी सेंसर दोस्तों 8 MP के मिलेंगे, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। थर्ड सेंसर दोस्तों 2 MP के मिलेंगे, जो कि माइक्रो सेंसर होंगे। और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके कैमरे से दोस्तों HDR पैनोरामा सब कुछ कर पाओगे। साथ में दोस्तों इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा 30 FPS पे। उसके बाद दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इसमें पोको X3 Pro से थोड़ी छोटी बैटरी देखने को मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और 67 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लीक्स निकल के आ रहे हैं कि दोस्तों जब इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसमें 33 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट में दोस्तों बात करें इस फोन के बचे हुए स्पेक्स के बारे में, तो दोस्तों ये फोन LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा। दोस्तों इसमें हाई सर्टिफाइड डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलेंगे डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ। NFC 3.0 IR ब्लास्टर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेशियल लॉक का भी सपोर्ट इस फोन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों पोको के X सीरीज के जो फोन होते हैं ये ज्यादातर गेमिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो गेमिंग करते वक्त फोन गर्म ना हो इसके लिए इसमें VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फोन को ठंडा रखने का काम करती है। साथ ही दोस्तों कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं कि जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसमें दोस्तों 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। Redmi Note 10 Pro 5G की तरह इसे भी 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB के मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च किए जाएंगे, और आउट ऑफ द बॉक्स ये Android 11 के ऊपर आएगा। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। बात करें दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में, तो लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस फोन की जो स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस होगी अराउंड 19-20,000 के बीच होगी। अगर इस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है तो मुझे लगता है कि ग्रेट प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जा रहा है, एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च किया गया है फोन, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन फोन में देखने को मिलते हैं। तो अंडर 20,000 प्राइस सेगमेंट पे और क्या चाहिए। और दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो अभी तक इसके लॉन्चिंग को लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई, कब तक लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इतना पता है ये फोन जब भी लॉन्च होगा पहले ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इंडिया में सबसे पहले पोको F3 GT लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक इस फोन को लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है।
तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।